गोपाल जी, आप खुद हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण आप हैं, मैं राजपूत हूँ, ठीक है। आपके इलाके में एक गौ हत्या का मामला उठा था, ठीक है। इसमें आप पर इल्जाम लगे थे, मदन दिलावर जी पर इल्जाम लगाए गए थे, भजन लाल जी को भी घसीटा गया था, और घसीटने वाले पूर्व एमएलए रहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास। मैं दूसरा इंटरव्यू सुन रही थी, आपने उनकी जो है लंबी उम्र की और उनके स्वास्थ्य की बहुत कामना की है। चलिए, वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मुझे तो एक बात बता दीजिए कि आप पे इतने सारे इल्जाम लगाए, क्यों लगाए? आपके ही एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन पर भी इल्जाम लगे। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह जी ने तो इस मुद्दे को बहुत लंबा चौड़ा जो है खींचा था। क्या कहेंगे इस पर? इन सब में था लगा हुआ है ना। लेकिन आपका जवाब मुझे आज चाहिए सर। इसलिए मैंने इस विषय पर किसी को जवाब नहीं दिया कि क्या वहां पर कोई ऐसी घटना हुई थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरे जीवन की अगर कोई खासियत पूछे तो यही है कि मेरी किसी भी खबर का आज तक खंडन नहीं हुआ। मेरी खबरों से कांग्रेस के मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा है। मेरी खबरों से आईएएस को जेल भी जाना पड़ा है। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मैं अपनी कथनी करनी में किसी भी तरह का वो नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता हूं। क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है कि सिविल लाइंस के अंदर गो हत्या हो जाए? मेरे जीवित रहते कोई साबित कर दे कि गो हत्या हुई है। हिंगोलिया गौशाला हो गए, पुतला दहन आपके खिलाफ तो एक उसमें क्या जगह दिक्कत जगह है? जगह किया, मतलब पुतला इससे दहन में क्या पब्लिसिटी हो रही है दिक्कत आपकी। आती है? क्या दिक्कत आती है? और कर लें। पुतला दहन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसी आदमी को हिंगोनिया गौशाला जाना पसंद है तो रोज जाए ना, सुबह शाम। कहाँ दिक्कत है? मेरा कहना यह है कि जब कोई घटना ही नहीं घटी वहां पर, तो किस चीज का विषय? पुलिस ने जांच कर ली, कोर्ट खुला हुआ है, पता कर लें। और मेरा ये कहना है कि क्या हम भारत के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको असत्य बोलकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो सीमा पर कौन लड़ेगा? अगर हम हमारे सैनिकों पर आरोप लगाएंगे, हमारे उन लोगों पर आरोप लगाएंगे जो भारत माता के लिए हमेशा तन मन धन से समर्पित रहते हैं, तो फिर कौन भारत माता का नाम लेगा? पुलिस वालों को भी इसमें घसीटा गया कि पुलिस महकमा भी जो है मिला हुआ है, और गाय की अगर हत्या नहीं की गई है तो सर कहाँ से लेकर आए? अब ये इस मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ सर, कहीं आप सोचे कि मैं बना के कह रही हूँ। वीडियो है खुद उनके प्रताप सिंह जी के, वो खुद कह रहे हैं कि जब गाय कटी नहीं तो फिर ये सर कहाँ से आया गाय का? जो उनको जानता है वो उनकी बात पर विश्वास करता है क्या? जो उनको जानता है उनकी तो बात पर मतलब विश्वास आप करता ये है क्या? कह, आपने प्रताप सिंह जी को झूठा कह दिया यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कहाँ झूठा कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जो उनको जानता है उनकी बात पर विश्वास करेगा क्या? मेरे लिए तो भाई की तरह से वो पहले भी थे, छोटे भाई की तरह से आज भी हैं। उनकी बात का मैं कैसे खंडन कर सकता हूं? वो कुछ भी कहें। मतलब आप खंडन भी नहीं कर रहे, हाँ, बात को आप ये कह रहे हैं ऐसा हुआ भी मैं तो नहीं है। विषय को कह रहा हूं कि ऐसी कोई घटना सिविल लाइंस में हो ही नहीं सकती। कोई माई का लाल गौ हत्या की तो बात छोड़ दें, गऊ के ऊपर अत्याचार भी नहीं कर सकता। कम से कम मेरे जीवित रहते ये संभव नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम एक। लोगों ने वो घटनाएं सुनी और देखी हुई हैं हाँ। जब गो हत्या बंदी के लिए संसद के सामने एकत्रित हजारों लाखों लोगों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने गोलियां चलाई थी और करपात्री जी महाराज जैसे धर्म सम्राट को तिहाड़ में बंद करके आंख फोड़ने की कोशिश हुई थी। तो कोई अगर इस तरह की बात करता है तो वो इतिहास को जानता नहीं। इतिहास के पन्ने फाड़े जा सकते हैं,
लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता। जब विनोबा भावे से इंदिरा जी मिली तो विनोबा भावे ने कहा कि मैं एक ही चीज चाहता हूं। इंदिरा गांधी हारने के बाद 77 में सबसे पहले पौनार आश्रम गई और वहां रुकी। उन्होंने विनोबा भावे जी से कहा बताइए, बोले मैं एक ही चीज चाहता हूं, देश में गो हत्या बंद हो। तो इंदिरा जी ने कहा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जनसंघी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जनसंघी मान लो, लेकिन गो हत्या बंद होनी चाहिए। कह देखिए गौ हत्याएं तो नहीं होनी चाहिए, हम भी ये जो है ऐसे करते हैं तो उन लोगों को यही कहेंगे बिल्कुल गलत है।